आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। झारखंड में नक्सलियों ने बड़ा पुल उड़ाया। जाहिर सभा और रोड शो पर प्रतिबंध 31 जनवरी तक बढ़ा दिया। विदेश से आने वालों के लिए अलगाव में रहना अनिवार्य। लक्षण नहीं तो कोरोना टेस्ट की जरूरत नहीं, स्वास्थ्य मंत्री की सूचना। जियो से 1000 शहरों में मिलेंगे 5G कनेक्शन। जिला स्वास्थ्य अधिकारी के साथ बीम स्टाफ कोरोना के चपेट में। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। झारखंड के गिरिडीह जिले में नक्सलियों ने दहशत फैला दी है। जिले में बराकर नदी पर बने एक बड़े पुल और एक मोबाइल टावर पर कल आधी रात को नक्सलियों ने बमबारी की। पुलिस के मुताबिक गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के पुलिया को सुबह 2 बजे से 2:30 बजे के बीच उड़ा दिया गया। विस्फोट के बाद पुल का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसके चलते क्षेत्र में यातायात बाधित हो गया। TV9 हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक नक्सलियों ने मौके से लौटने से पहले एक नोट लिखा था। इसमें कहा गया है कि गिरफ्तार नक्सली प्रशांत बोस और उनकी पत्नी को अच्छी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने और 21 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रतिरोध मार्च को सफल बनाने के लिए कहा गया है। गिरिडीह जिले में ये पहली घटना नहीं है। पिछले 2-3 साल से नक्सली इलाके में आतंक मचा रहे हैं। इससे पहले नक्सली पीरटांड, डुमरी और भेलवाखड़ी जैसे सुदूर इलाकों में हमले कर रहे थे, लेकिन अब ये गिरिडीह में प्रमुख स्थानों पर पहुंच गया है। इससे पुलिस और स्थानीय प्रशासन में चिंता बढ़ गई है। जाहिर सभा और रोड शो पर प्रतिबंध 31 जनवरी तक बढ़ा दिया। केंद्रीय चुनाव आयोग ने शनिवार को चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक सभाओं, रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध को 31 जनवरी तक बढ़ाने के फैसले की घोषणा की। देश भर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आयोग ने पहले वास्तविक अभियान रैलियों, रोड शो पर 15 जनवरी और फिर 22 जनवरी तक रोक लगाने का फैसला किया था। आयोग ने सुझाव दिया था कि राजनीतिक दलों के सीधे चुनाव प्रचार के बजाय वर्चुअल मीटिंग, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 58 सीटों के लिए शुक्रवार को नामांकन दाखिल करना शुरू हो गया। आयोग ने दूसरे चरण में 55 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की अधिसूचना जारी की है। विदेश से आने वालों के लिए अलगाव में रहना अनिवार्य। किसी भी देश से भारत आने वाली यात्री जो कोरोना के लिए सकारात्मक परीक्षण करेंगे, उन्हें अलगाव केंद्र में रहने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन नए मानदंडों के अनुसार उन्हें घर पर ही रहना होगा। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कोरोना रोग से होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 3,33,533 कोरोना रोग के नए मामले सामने आए। ये संख्या कल की तुलना में 4,171 कम है। अब तक 525 करोड़ संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही पिछले 24 घंटे में 2,59,168 मरीज फ्री हुए हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 21,87,205 है। दैनिक सकारात्मकता दर 17.78% है। लक्षण नहीं तो कोरोना टेस्ट की जरूरत नहीं, स्वास्थ्य मंत्री की सूचना। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के आदेश के अनुसार यदि कोई लक्षण नहीं तो व्यक्ति को कोरोना परीक्षण कराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा। वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मंत्री डॉक्टर सुधाकर ने कहा कि डॉक्टर बिना वजह किसी को भी कोरोना टेस्ट कराने की सलाह नहीं दे। इस पर मुख्यमंत्री से चर्चा हो चुकी है। कोरोना के लक्षण होने पर ही जाँच कराए। किसी भी कारण से गलत जानकारी देकर किसी को गुमराह न करें।
पत्रकारों द्वारा कैबिनेट विस्तार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इस समय कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, संक्रमण दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार या फेरबदल पर चर्चा करना उचित नहीं है। शुक्रवार को ही मंत्रियों और विशेषज्ञों की बैठक में वीकेंड कर्फ्यू मिटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी को कोरोना के नियमों का पालन करना चाहिए ताकि मरीजों की संख्या ना बढ़े, ऐसा डॉक्टर के सुधाकर ने कहा। जियो से 1000 शहरों में मिलेंगे 5G कनेक्शन। रिलायंस जियो पिछले साल से 5G नेटवर्क की टेस्टिंग कर रही है। देश में सबसे ज़्यादा मोबाइल टावर रिलायंस के पास है, इससे जियो को फ़ायदा होने वाला है। 5G नेटवर्क को देश भर के 15 प्रमुख शहरों में लॉन्च किया जाएगा। इसमें मुंबई, पुणे, दिल्ली और कोलकाता जैसे शहर शामिल हैं। हालांकि रिलायंस जियो की योजना पूरे देश में 5G लॉन्च करने की है। जियो शुरुआत में करीब 1000 शहरों में 5G सेवाएं देगी। रिलायंस जियो पिछले साल से 5G नेटवर्क की टेस्टिंग कर रहा है। कंपनी का दावा है कि यह स्वदेशी तकनीक है। जियो केयर हेल्थ केयर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का परीक्षण कर रहा है। देश में सबसे ज़्यादा मोबाइल टावर रिलायंस के पास है, इससे जियो को फ़ायदा होने वाला है। जियो 5G नेटवर्क के लिए अपनी ज़रूरत की हर चीज़ तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। मोबाइल टावरों की बिजली की उपलब्धता भी बढ़ाई जा रही है। जियो इन शहरों को चुनने की योजना लेकर आई है। 5G नेटवर्क शुरुआत में उन इलाकों में मुहैया कराया जाएगा जहां ज़्यादा डेटा इस्तेमाल होता है। जियो ने ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने के साथ साथ ग्राहकों की पहचान करने के लिए हीट मैप्स, 3D मैप्स और रेट ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जियो ने ग्राहक आधारित नेटवर्क बनाने के लिए कई टीमें बनाई हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी के साथ बीम स्टाफ कोरोना के चपेट में। बेलगाम जिले में शनिवार को दिन में कुल 405 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। बेलगाम शहर में 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसे स्वास्थ्य विभाग ने एक लीफलेट के जरिए प्रकाशित किया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शशिकांत मुन्याल भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में कोरोना को नियंत्रित करने वाला प्रभारी अधिकारी कोरोना में फंस गया है। बेलगाम जिले में कोरोना पीड़ितों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पुलिस और सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों का RT-PCR परीक्षण किया जा रहा है। बीम्स अस्पताल और एक नर्सिंग कॉलेज के 45 कर्मचारियों सहित बीम्स डॉक्टरों को कोरोना रोग का पता चला है। इससे सभी में बेचैनी का माहौल है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। रविवार की सुबह शहर और तालुका क्षेत्र में मौसम में अचानक बदलाव से किसानों को भारी नुकसान होगा और बेमौसम बारिश फिर से होगी, ऐसी आशंकाओं से किसान राजा डर गया। लेकिन कुछ देर बाद मौसम फिर से बहाल हो गया और उसे कुछ राहत मिली।
कोंकण के कई हिस्सों में रविवार को बेमौसम बारिश हुई। खासकर सिंधुदुर्ग जिले में भारी बेमौसम बारिश हुई। गुजरात और राजस्थान से आ रही धूल भरी आंधी के कारण जलवायु परिवर्तन की खबरें आ रही है। पाकिस्तान में धूल भरी आंधी मुंबई में राजस्थान और गुजरात की ओर बढ़ रहे मौसम को प्रभावित कर रही है। हाल में पाकिस्तान के कराची में धूल भरी आंधी आई थी। तूफान अब राजस्थान और गुजरात की ओर बढ़ रहे हैं। ये जानकारी मौसम विज्ञानियों ने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालासाहेब ठाकरे को अभिवादन किया। आज दिवंगत शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे का जन्मदिन है और बालासाहेब को राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों द्वारा मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर के जरिए बालासाहेब को श्रद्धांजलि दी है और उनके नेतृत्व की तारीफ की है। आज बालासाहेब का 96वां जन्मदिन है। वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता सोशल मीडिया के जरिए बालासाहेब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बालासाहेब की याद में श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने अपने निजी ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर बालासाहेब को श्रद्धांजलि दी। दिवंगत बालासाहेब ठाकरे को उनके जन्मदिन पर बधाई। बालासाहेब को हमेशा लोगों के साथ खड़े रहने वाले सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में याद किया जाएगा, ऐसी भावना प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्त की है। निपानी केली स्टेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में सई पाटिल का सम्मान। कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल से यात्रा कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने वाली 10 साल की बच्ची सई आशीष पाटिल को केली स्टेट इंग्लिश मीडियम स्कूल निपानी में सम्मानित किया गया। हेडमास्टर पीआई पाटिल सभी शिक्षकों की उपस्थिति में सम्मानित किया गया। शुरुआत में सोया पाटिल ने गणेश गीत गाए। कार्यक्रम का स्वागत वीरेश सत्यगिरी ने किया और परिचयात्मक भाषण कीर्ति जरले ने दिया। इस कार्यक्रम पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सई पाटिल ने कहा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का 3639 किलोमीटर का सफर महज 38 दिनों में पूरा हुआ, ऐसा बताया गया। बस को हुए हादसे में छात्र घायल। भरतेश कॉलेज हल्याल के छात्र ईशान शंकर पाटिल बस में बेलगाम से सागर जा रहे थे। नवागा और कोंडल के बीच बेलगाम खानापुर हाईवे पर गन्ना ले जा रहे ट्रैक्टर को एक छात्र के हाथ से खिड़की से टकराने से उसका हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया। उसी समय पूर्व विधायक और डीसीसी बैंक के निर्देशक अरविंद पाटिल वहां से गुजर रहे थे। वो तुरंत रुके और छात्रों को अपने वाहन से खानापुर सरकारी अस्पताल ले गए। उन्होंने तुरंत प्राथमिक उपचार दिया और छात्रों को आगे के इलाज के लिए बेलगाम भेज दिया। इसके बाद उनके माता पिता को फोन पर सूचना दी गई। संकेश्वर में 1.25 लाख रुपए की डकैती। संकेश्वर के इंदिरा नगर में चोरों ने घर में डाका डाला और 1,20,000 रुपए, तांबे के बर्तन, चांदी और अन्य घरेलू सामान चुरा लिया। घटना की प्राथमिक जांच संकेश्वर पुलिस ने की है। इंदिरा नगर के तबस्सुम बशीर भाई ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बचाए थे। चोरी उस समय हुई जब परिवार कार्यक्रम के लिए राधानगरी तबस्सुम जा रहा था। गांव से लौटने के बाद घटना का पता चला। तबस्सुम के घर से कुछ ही दूरी पर 2 बंद मकानों में भी चोर घुस गए। वहां से जरूरी सामान की चोरी हो गई है। संकेश्वर पुलिस आगे की जांच कर रही है। मय युवा समिति की ओर से संकेश्वर में शैक्षिक सामग्री का वितरण। महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की शैक्षिक पहल के तहत समिति द्वारा संकेश्वर स्थित शासकीय मराठी विद्यालय एवं सरकारी बालिका प्राथमिक विद्यालय में शैक्षिक सामग्री का वितरण किया गया। हर साल अपनी मातृभाषा में पढ़ने वाले छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति प्रथम श्रेणी के छात्रों के साथ साथ अन्य जरूरतमंद छात्रों को शैक्षिक सामग्री वितरित करती है। स्कूल के प्रधानाध्यापक अंबुलकर और कुलकर्णी शिरगावे आदि मौजूद थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।